अमेरिका में 50%, भारत में 5 to 6% और बांग्लादेश में 3 to 4% लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। जिस मुल्क में जितने ज्यादा लोग तालीम याफ्ता होते हैं, वहाँ उतनी ही ज्यादा स्टॉक मार्केट में शमूलियत होती है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 1.5% लोग ही स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि हम तालीम के मामले में हमेशा पीछे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब दुनिया आईटी के शोबे में तरक्की कर चुकी थी, हम तब जाकर आईटी के कोर्सेज करवा रहे थे। इसी तरह आज भी कई लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टेक्निकल और फंडामेंटल तज्जिए के कोर्सेज क्या होते हैं, और इन्हीं कोर्सेज की कमी की वजह से अक्सर सरमायाकार अपना पैसा स्टॉक मार्केट में खो बैठते हैं। इस मसले का हल PSMU लेकर आया है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्सेज, रोजाना मुफ्त तालीम सिर्फ PSMU के YouTube चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, बात करेंगे मार्केट की। और आज जो है हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे था। जी हाँ, जुमा था। और काफ़ी टाइम से कोई हम देख रहे थे, इस पूरा वीक हमने देखा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थी। और जो है आज मार्केट जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी, क्योंकि वो जो एक जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा था, ईरान और के जंग होने वाली है, अमेरिका और ईरान की, अमेरिका हमला करने वाला है, वो खतरा जो है वो टल चुका है। और जिसका जो है एक वो कहते हैं ना कि जिसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट ने आज दिया। और मार्केट ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया और काफ़ी पॉजिटिव रही। जो कि लग रहा था कि शायद और जो है मे बी नेक्स्ट वीक से ये चीज़ हो, लेकिन ऑब्वियसली न्यूज़ आते ही मार्केट ने बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ा। और इसके अलावा हम फर्दर बात भी करेंगे मार्केट के ऊपर, डिफरेंट न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। और जो है आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीन अब्दुल गफ्फार साहब। जी हाँ, और उनसे हम जानेंगे मार्केट का हाल। और जो है उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और जो है उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, खैरियत है। आप सही हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अमीन भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे जानूंगी आज की मार्केट का जो है एक ओवरव्यू जो है आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें प्लीज। तरफ आते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी है, और मार्केट में अगर वक्त या पॉलिटिकल पॉलिटिकल या इंटरनेशनल इशू की वजह से मार्केट अगर खराब हो जाती है तो फिर भी मार्केट सही हो जाएगी। अब मैं पिछली इतवार को वहाँ पे गया था, वहाँ पे एक फंड वालों की ब्रीफिंग थी, उसमें मैंने इनका प्रोग्राम अटेंड किया। हम्म तो म्यूचुअल फंड में investment बहुत आ रही है, और हम्म लोकल पब्लिक की है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर पहले इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी। अब ये कि इस्लामिक के नाम से इन्वेस्टमेंट लोग बहुत कर रहे हैं। तो सही। म्यूचुअल फंड इस वक्त भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे कि हम आपको साल के 16% रिटर्न देंगे। कोई 40% कह रहा था, तो फिर मैंने इनसे सवाल किया, मैंने बोला 40% किस तरह रिटर्न देंगे आप अगर हम्म हमारे अगर मैं 1 करोड़ से आपके पास अकाउंट खुलाता हूँ तो आप मुझे साल के 40% किस तरह देंगे? तो सही। बोला नहीं, हमारे फंड में काम करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद है। मैंने बोला अभी कौन से सेक्टर भर रहे हैं कि आप कहाँ से कवरिंग करेंगे? तो कहा कि वही ऑयल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इनसे हमारी बहुत अच्छी रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि तकरीबन अभी बैंक इस्लामी बैंक हो रही है, तो इनमें काफ़ी फाइनेंसिंग की जगह बहुत मौजूद है। तो कुछ ऐसी बैंक है बताई जिनका अभी बोला इनका भी डबल रेट हो जाएगा। तो वहां से मैंने देखा कि 20-30 रुपए वैसे ही ऑलरेडी बढ़ गए हैं। तो हम्म ये ऐसा लग नहीं रहा कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाएगी या मार्केट गिर जाएगी, क्योंकि हाँ हमारी हाँ। मार्केट ऑलरेडी कैश पे चल रही थी। और दूसरी बात ये कि यहाँ अब लेवरेज का भी जो सिस्टम है वो भी इतना वो हार्ड, इतनी मतलब इनकी जो मार्जिन रखे 40% 60% मार्जिन रख के हम्म लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। तो इससे ये होता है कि मार्केट में अगर क्लाइंट फंस भी जाता है तो इसके पास ऐसी लिक्विडिटी होती है तो वो संभल जाता है, वो अपने मार्जिन को मेंटेन कर सकता है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। मगर ये कि इंटरनेशनल से जो हालात हुए तो हमारी मार्केट क्रैश करनी चाहिए, मगर मार्केट ने हमारी क्रैश नहीं किया। तो इसका मतलब मार्केट के अंदर काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। जब भी मार्केट माइनस हुई तो आपने देखा होगा काफ़ी आइटम अपर लोग भी थी, सेक्टर वाइज चेंज भी हो गए थे। जैसे हाँ। कि अगर ऑयल
बैंकिंग सेक्टर माइनस हो गया, तो इंश्योरेंस सेक्टर चल गया, फूड चल गया, और पेपर सेक्टर चल गया। तो सेक्टर वाइज चेंज हो गए, मगर इंडेक्स को संभाल लिया और मार्केट को संभाल लिया। मार्केट को एक किस्म का सहारा मिल गया, तो ये लग सही नहीं रहा कि मार्केट इस बार डाउन होगी। सही बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर सर्कुलर डेट की भी न्यूज आई थी, और जिसके बाद हमने देखा ओजीडीसी ने बहुत बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और जो है मजीद गैस सर्कुलर डेट में भी उन्होंने कमी के हवाले से बात की है। तो थोड़ा सा इन न्यूज के ऊपर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी वजाहत करें। लेकिन इनकी सर्कुलर डे की पेमेंट तो उनकी आ रही है। लास्ट टाइम आपने हमने प्रोग्राम किया था, मेरे ख्याल से उसको भी 15 दिन हो गए। तो जी आपको जी मैंने कहा जी। था कि 40 का डिविडेंड आएगा साल का, और हाँ। 20 रुपया PPL का आएगा अभी, और 20 रुपया PPL का आएगा। तो अच्छा। ये बात एक्सपेक्ट थी कि इतना डिविडेंड, इतना अच्छा रिटर्न आएगा। जैसे बैंकों में नेशनल बैंक की 35 रुपये डिविडेंड की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अच्छा। होल्डिंग स्टेट बैंक के पास ज्यादा है। तो स्टेट बैंक का इस वक्त बहुत बड़ा स्टेक किया, मतलब बहुत बड़ा पावर लगा है कि हमें इतने अरसे से डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड मिलना चाहिए। तो ये कि उसका डिविडेंड मिलेगा। इसके इसके अलावा एक हेस्कॉल की खबर है कि हेस्कॉल की जो ज्यादातर लोन थी नेशनल बैंक के अंदर थी, वो भी रीशेड्यूल हो रही है। तो इसका भी मसला हल हो रहा है। जैसे बैंकों का जो बेड डेप होता है, जो हेस्कॉल का बेड डेप नेशनल बैंक को हो रहा था, वो क्लियर हो रहा है। तो काफी हम्म अच्छी खासी लोन थी, तो वो भी लोन अगर रीशेड्यूल हो जाती है तो इनकी एक मरी हुई रकम जिंदा हो जाएगी। तो इस तरह के और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई थी बैंक से लोन लेके, मगर ये कि दोबारा रीशेड्यूल हो रही है। जैसे पीआई की थी, काफी अच्छी खासी इनकी पेमेंट थी। हम्म नेशनल बैंक में काफी हैवी कर्जा था, मगर वो भी अब उतरना शुरू हो गया है। तो ये एक अच्छी खबर है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर चिराग सीमेंट के हवाले से जो है एक न्यूज़ शेयर हुई है कि उनका जो बैटरी स्टोरेज और सोलर में उन्होंने 1.85 अरब रुपए की सरमायाकारी करने का इस वक्त उन्होंने फैसला किया है। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। लेकिन ये सोलार के सिस्टम की ये बात हो रही है, मगर IMF इसको लगता है आगे जाके एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहरहाल वक्ती तौर पे तो फायदा हो रहा है, क्योंकि काफी सीमेंट प्लांट सोलार पे चले गए हैं। और ये हम्म पायनियर सीमेंट की न्यूज़ है कि जो बायबैक कर रही है, तो वो मेरे ख्याल से वो एक ही ग्रुप है, असदुल्ला ग्रुप है। तो हम्म वो इसमें, जो मतलब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इस हिसाब से चेराट सीमेंट भी अच्छा है और पायनियर सीमेंट भी अच्छा है। सीमेंटों में एक्सपोर्ट भी हो रहा है। जैसे अगर अफगानिस्तान भी खुल जाता है, ईरान से भी हम ईरान को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो 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 सेक्शन खत्म हो रही है ईरान के ऊपर, जो वार का जो इशू खत्म हो गया था, अभी ये कि ईरान भी खुल जाएगा, अफगानिस्तान भी खुल जाएगा। और कतर के ममालिक को, मिडल ईस्ट के जो मुल्क है, उसके अंदर पाकिस्तानी सीमेंट जाती है, खास करके अफ्रीका के अंदर भी जाती है। तो ये इन सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा फायदा है, और बहुत अच्छा मतलब इनके लिए गुंजाइश है कि इसमें काफी मतलब इनको बिजनेस मिलेगा, और इसमें और अच्छा इनका ग्रोथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जो है मुझे ये बताएं, जैसे आपने सीमेंट के हवाले से तो बता दिया, अब ऑटोज में हम देख रहे हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑटो सेक्टर। थोड़ा सा इसके हवाले से भी मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, ऑटो सेक्टर में हमारी जो बैंकों के पास लिक्विडिटी काफ़ी हो गई है, तो इनके पास कोई बिजनेस तरीका है नहीं। तो अभी ये ऑटो में फाइनेंस करेंगे, तो ये कि ऑटो की हम्म सेल भी बढ़ जाएगी, ऑटो का भी इनको क्लाइंट मिल जाएंगे। क्योंकि हम्म लोगों के पास पाकिस्तानी जो है लाइफ स्टाइल बहुत हाई फाई है, और मतलब ये कि मिडिल मिडिल क्लास भी इनको अच्छी से अच्छी गाड़ी चाहिए। तो ये फिर ये कि उनके पास इतनी कैश लिक्विडिटी तो होती नहीं है, बैंकों से हम्म फाइनेंस कर लेते हैं, तो बैंकों से गाड़ी प्रोवाइड कर लेते हैं। तो ये बैंकों का भी बिजनेस चलेगा, ऑटो का भी चलेगा। तो ये जितनी अभी नए नए मॉडल आ रहे हैं गाड़ियों के, ये सब बिक रहे हैं। और काफी ऐसी जो कंपनी जो गाड़ियां हैं, वो जो ऑन पे महंगी बिक रही है, ऑन पे बिक रही है। तो ये कि हम्म। इनका भी स्टॉक मौजूद है इस वक्त मार्केट के अंदर। तो ये दोनों सेक्टर अच्छी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, और तो आगे भी इनका लग रहा है कि अच्छी कारकर्दगी रहेगी। सही। और अच्छा। स्टॉक का पहले भी बता देते हैं मार्केट को, जब होने वाला होता है कि भाई ये चीज होगी, तब हालांकि वो मार्केट में उस वक्त अमल में नहीं होती, मगर ये कि पहले से प्रैक्टिकल बना देते हैं कि यार ये इसमें ये काम होने वाला है, पहले से शेयर इनके बढ़ जाते हैं। सही। और मारी एनर्जीज लिमिटेड ने पाकिस्तान में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म का जो है वो आगाज कर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो स्टेप है इनका, ये पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी सेक्टर और जो एआई इनोवेशंस वगैरह को जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये एक उनकी एक बहुत ही अच्छी, वो कहते हैं कि एक इकदाम है। इस हवाले से क्या कहेंगे और क्या इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं आप?
देखिए ये न्यूज़ तो मेरे ख्याल आज ही आई थी। हमारी की जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी इससे इससे जब 700 रुपये रेट चल रहा था, ये रिपोर्ट आ रही थी कि हमारी एनर्जी की इन्फॉर्मेशन आएगी, साइट की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वहाँ से पहले से 50 बढ़ा दिए थे। अब ये कि हमारी की आप जो कह रहे हो ये बिल्कुल सही है, हमारी आगे जाके भी ग्रोथ करेगा। और ये एग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर को भेज दे रहा है, काफ़ी कम रेट में दे रहा है, तो इनके क्लाइंट वैसे भी बहुत अच्छे हैं। और आगे भी इनके मतलब क्लाइंट जो एनर्जी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, रिकॉर्डिंग में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारी की, तो हमारी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और ये आपकी सही जो आज जो बेटर इन्फॉर्मेशन आई है, इसके हिसाब से मार्केट ने उसको आप एग्जर्व कर लिया है। अब ये देखते हैं कि मार्केट यहाँ रुकती है या फिर अब या डाउन हो जाती है। अब ये कि यहाँ एक वेट करना चाहिए, या अगर शेयर है तो प्रॉफिट टेकिंग कर ले एक थोड़ा क्योंकि इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही मार्केट बढ़ गई थी। तो अब यहाँ देखते हैं क्या ग्रोथ करती है मजीद, या कोई अच्छी और न्यूज़ आएगी, या इसी न्यूज़ पे रहेगी, तो फिर मार्केट थोड़ा डाउन हो जाएगी। सही सही। और अब मुझे ये बताएं, मंडे को मार्केट आपको कैसी लग रही है? क्या तेजी का मोमेंटम जो है वो शुरू हो चुका है? और साथ ही साथ जो है आपकी टॉपिक्स क्या होंगी वो भी बताएं। देखिए मार्केट में अगर कोई इंटरनेशनल को हालात खराब ना हो तो मार्केट अच्छी हो जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है, 50% डिस्काउंट हो रहा है, हो सकता है कि सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट चले जाए, तो ये सही भी है। अच्छी खबर है। दूसरी, बैंकों के अंदर भी अच्छे डिविडेंड आएंगे, ऑयल सेक्टर के अंदर भी अच्छे डिविडेंड आएंगे, जैसे ओजीडीसी पीपीएल है, वो भी आपको लास्ट में मैंने कहा था। और बैंकों में नेशनल बैंक में भी 35 रुपए डिविडेंड की बातें हो रही है, अस्करी बैंक की यहाँ से डबल की बातें हो रही है। और छोटी बैंकों में अभी बैंक इस्लामी है, बैंक खैबर, 5-10-10 रुपए की गुंजाइश है। और हेस्कॉल के अंदर ये भी इनकी लोन रीशेड्यूल हो गई है, तो इनका भी मसला हल हो गया, तो हेस्कॉल भी चलना शुरू हो गया है। तो 40 रुपीज के करीब हेस्कॉल की भी मतलब ये मार्केट के अंदर आवाज है। सही 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 सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपका। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।